बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, श्री राधा प्रेम वेदना भाग 2, इसमें आप जानेंगे कि राधे रानी ने कृष्ण से जो कहा तो उसका उत्तर भगवान कृष्ण प्रेम से किस तरीके से राधे रानी को देते हैं, किस तरीके से अपनी राधे को भगवान कृष्ण समझाते हैं। कहने लगे कृष्ण, उठो राधे उठो, होश में आओ पिए। अपने प्यारे की मधुर वाणी सुनकर राधे रानी की तंद्रा टूट गई, मूर्छा जाग गई। अचानक उनकी नम आंखों के सामने अपने कृष्ण की छवि प्रकट हो गई। उनकी आंखें एक बार फिर चला गई और राधे बोली, मुझे यूँ छोड़कर मत जाओ मेरे श्याम, मुझे ये छोड़कर मत जाओ मेरे कृष्ण। अपनी राधे को समझाने का प्रयास करने लगे। भगवान, राधा मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, जितना तुम अपने आप से भी नहीं करती उतना उससे भी कहीं ज़्यादा तुम मुझसे प्रेम करती हो राधे। मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम का शुक्रगुजार हूँ राधे, और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा राधे। तुम्हारी आंखों से अश्रुओं की नदी बहाकर तो मैं भी बिल्कुल जीना नहीं चाहता। मैंने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया है राधे, पर कर्तव्य निभाने के चक्कर में तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझ नहीं पाया मैं। मुझे क्षमा कर देना राधे, मुझे क्षमा कर देना मेरी राधे। तुम्हारे इस अथाह प्रेम के समक्ष मेरे इस कर्तव्य का कोई भी मोल नहीं हो सकता राधे, कोई भी मोल नहीं हो सकता, कोई मायने नहीं रखता मेरा ये कर्तव्य आपके प्रेम के आगे राधे। मेरा कर्तव्य को पालन करने से क्या फायदा जो मेरी राधे को सदैव आंसुओं की नदी में बहा दे। कतई नहीं चाहिए मुझे ऐसा कर्तव्य राधे, कतई नहीं चाहिए मुझे ऐसा कर्तव्य। अब मैं कभी भी कहीं भी अपनी राधे को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अपने आप को संभालो मेरी राधे, संभालो अपने आप को संभालो राधे। राधा कहने लगी, क्या सचमुच ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगे मेरे कृष्ण? मैं जानती हूँ मेरे कृष्ण तुम अपनी राधे को छोड़कर नहीं जाओगे। अपनी राधा के लिए तुम अपने कर्तव्य से भी मुख मोड़ लोगे कृष्ण, मैं जानती हूँ। परंतु मेरे कृष्ण जो आने वाला इतिहास है, यानी अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इस राधा को शायद कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि राधा कैसी थी राधा जो अपने कृष्ण के कर्तव्य में बाधा बनकर रह गई। उस कलंक से मुझे कौन बचाएगा मेरे कृष्ण, कौन बचाएगा उस कलंक से मुझे? मैं न तो तुम्हारे बिना जी सकती और न तुम्हारे बिना कर्तव्य और न तुम्हारे कर्तव्य मार्ग में बाधा बनना चाहती हूँ मेरे कृष्ण। मैं आखिर क्या करूँ, मैं आखिर क्या करूँ, मैं आखिर क्या करूँ मेरे कृष्ण? कृष्ण कहने लगे, राधे धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो प्रिय। प्रभु ने अपना कर कमल राधा के सिर पर रख दिया और कहने लगे, मेरी राधे अपने मनोभावों से जरा ऊपर उठो। तुम्हें तो इस कृष्ण का साहस एवं धैर्य, तुम ही तो इस अपने कृष्ण का साहस एवं धैर्य हो राधे। तुम ही तो मेरा परम सात्विक तत्व हो राधे, मेरा परम सात्विक तत्व हो राधे। तुम एक तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तो है जो मुझे आज तक बांधे हुए है, वरना मैं तो कब का टूट कर बिखर गया होता राधे, कब का टूट कर बिखर गया होता मेरी राधे। तुम्हें स्वयं ही इस आफत की घड़ी में तैयार करना होगा अपने आप को। तुम स्वयं ही धर्म कर्तव्य में मेरा सहयोग करके आने वाली पीढ़ियों से स्वयं को बचा पाओगी, यानी अपनी सच्ची प्रेम निष्ठा से और मेरे प्रेम और अपने इस पवित्र रिश्ते को बचा पाओगी राधे। यानी जब तुम खुद अपने आप को तैयार कर पाओगी राधे, तभी तुम्हारा ये कृष्ण आगे बढ़ पाएगा राधे। उससे पहले
कभी नहीं। मेरी राधे, अगर मैं अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे नहीं बढ़ा तो ये अवतार मेरा व्यर्थ ही हो जाएगा। मेरे धर्म कार्य सभी अधूरे ही रह जाएंगे राधे। जब तुम मुझे खुशी खुशी विदाई नहीं दोगी तब तक तुम्हारा ये कृष्ण आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके ये आगे बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे राधे, तुम्हारे प्रेम में बंधकर यहीं रुक जाएंगे। इसलिए मेरी राधे, आज तुम्हारा ये कृष्ण अपना ये पीताम्बर रूपी आंचल फैलाकर तुमसे विदाई की भीख मांग रहा है राधे, विदाई की भीख मांग रहा है। सज्जनों, इससे शेष भाग 3 में जानेंगे कि आगे कृष्ण भगवान ने राधा जी को कैसे समझाया और राधा जी ने क्या कहा कृष्ण से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।